नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और जिस तरह से बीते कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि पूरा का पूरा जो दस्तावेज है वो झूठा है और तमाम जो इसमें तथ्य दिए गए हैं वो या तो केंद्र सरकार या फिर जो पूर्व की बीजेपी सरकार थी उनकी तरफ से तो काफी आक्रामक दिखेगा विपक्ष। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं और फिर पूर्व की जो बीजेपी सरकार थी उसके समय की जो योजनाएं हैं उसका जिक्र जो है कहीं ना कहीं इसमें किया गया है। इसके अलावा दस्तावेज में सरकार के पास 2 साल में गिनाने जैसी कोई उपलब्धि नहीं है, इस तरह का यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो विपक्ष की तरफ से कहना था। तो इसको लेकर क्योंकि अब चर्चा चलेगी 4 दिन तक जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो सदस्य हैं वो चर्चा में भाग लेंगे और काफी कुछ इसमें जो है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत शोकोद्गार के साथ होगी क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन जो है इस दौरान हुआ है, तो उस पर शोकोद्गार होगा। और पूर्व में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं, सांसद भी रहे हिमाचल प्रदेश से किशन कपूर, उनको लेकर जो है शोकोद्गार आज सदन के भीतर जो है वो होगा और उसके बाद जो है वो प्रश्नकाल जो है वो सदन में लगेगा। प्रश्नकाल के बाद जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है। जबकि दूसरी तरफ सरकार ने जिस तरह से ये दस्तावेज जो है वो राज्यपाल के माध्यम से सदन के भीतर रखा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि 2 साल में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो फोकस रहा है सरकार का। इसमें बड़ा सुधार किया गया है, शिक्षा के स्तर को सुधारा गया है जो कि 18वें और 20वें स्थान पर चली गई थी और उसको रिस्टोर किया गया है एक तरह से, और स्वास्थ्य सेवाओं को स्ट्रेंथ किया गया है। इस तरह का मुख्यमंत्री का दावा था राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। और दूसरी तरफ जो जयराम ठाकुर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल में सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है, जबकि सरकार ने कहा है कि 6 गारंटीज जो हैं वो पूरी की गई हैं। 10 गारंटीज सरकार ने दी थी, 4 गारंटी शेष रहती है जिसके लिए अभी 3 साल का वक्त है। इस तरह का जो है वो सरकार की तरफ से दावा था। और मंदिरों को लेकर जिस तरह से मंदिरों को लेकर चिट्ठी एक लिखी गई है डीसी की तरफ से जिसमें मुख्यमंत्री सुखाश्रय और जो दूसरी सुख शिक्षा योजना है उसमें सहयोग की यहाँ पर सरकार की तरफ से बात कही गई थी। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोविड के समय में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे उनकी सरकार में जो है वो मंदिरों से करोड़ों रुपए की जो है वो राशि जो है वो सहायता के तौर पर दी गई है। तो ऐसे में जब कांग्रेस इस तरह की सरकार जो है इस तरह का कोई फैसला ले रही है, जनहित में ऐसा फैसला ले रही है, तो उसमें जो है बीजेपी को क्यों आपत्ति हो रही है, इस तरह का जो है साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना था। तो कहीं ना कहीं काफी तलख टिप्पणियां जो है वो एक दूसरे को जो है यहाँ पर पक्ष और पक्ष कर रहा है। और अब क्योंकि 4 दिन चर्चा होगी तो सदन में तमाम चीजों का जो है वो जिक्र होगा। इसके अलावा आज प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो रहेंगे। ओपीएस का मुद्दा भी सदन में उठेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की गई है। ये पूरा ब्यौरा जो है विधायक की तरफ से सदन में मांगा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने कर्मचारी और अधिकारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है और ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसे कौन से कर्मचारी हैं या निगम हैं जिनको जो बिजली सब्सिडी का मामला है, बिजली सब्सिडी का प्रश्न भी आज सदन में उठेगा। उसमें ये पूछा गया है कि कितने नेताओं और कितने लोगों ने जो है वो बिजली सब्सिडी अभी तक छोड़ी है, क्या इसका वर्तमान में स्टेटस है और कितनी आय जो है बिजली सब्सिडी छोड़ने के बाद सरकार को हुई है। ये तमाम मसले जो हैं आज प्रश्नकाल के दौरान सदन में उठेंगे। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन की कार्रवाई रहने वाली है और अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे से सदन की ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और एजेंडे में साफ तौर पर जिस तरह का यहाँ पर जिक्र किया गया है शोकोद्गार, प्रश्नकाल और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 4 दिन तक ये चर्चा चलेगी। काफी महत्वपूर्ण जो है ये रहने वाला है जो बजट सत्र है। हालांकि अभी जिस तरह से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सत्र से यहाँ पर भागने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से हो रही है। कम जो है इस बार सेशन को किया गया है, 16 बैठकें रखी गई है। बैठकों को बढ़ाने की है या नहीं बढ़ पाता है सत्र, 3 दिन की यहाँ पर प्रपोजल आई है। लेकिन जिस तरह से प्रश्नकाल आज उठेंगे, विधायकों की तरफ से तमाम अपने क्षेत्रों के प्रश्न जो है उठे गए हैं। सड़कों के विस्तारीकरण का मामला भी सदन में उठेगा और नाबार्ड से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री से किया गया है। दीपराज बसोक के उन्होंने पूछा है कि उनके क्षेत्र में जल शक्ति के तहत जो है वो कितनी पेयजल सिंचाई और जो योजनाएं हैं वो अनुमोदित की गई हैं, कितनी धनराशि आवंटित की गई है। इस तरह का प्रश्न जो है ये सदन में आज उठा है। और इसके अलावा जो उत्कृष्ट विद्यालय योजना है उसको लेकर भी एक प्रश्न उठा है कि प्रदेश के जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर कितने जो है वो अंतर्गत जो है वो कितने
कितने उत्कृष्ट महाविद्यालय जो विद्यालय हैं वो बनाए गए हैं। अवैध खनन का मामला भी सदन में उठेगा। महेंद्र राजन की तरफ से ये मामला उठाया गया है कि सरकार जो सीमावर्ती क्षेत्रों में खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मसला भी प्रश्नकाल में उठेगा। इसमें ये पूछा गया है सरकार से कि 30 करोड़ जो है वो सरकार का जो अनुदान है वो जो है सरकार क्यों अभी तक जो है वो जमा नहीं कर पाई है, जिससे इस विश्वविद्यालय का जो काम है वो शुरू हो सके। केंद्र की तरफ से इसको जो है वो जो राशि है वो स्वीकृत हो गई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो कब तक जो है वो इसमें अपना शेयर जो है वो दे देगी, अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। रोजगार का मसला भी सदन में उठेगा। ये जो प्रश्न है रोजगार का, आशीष शर्मा जो कि हमीरपुर से विधायक, उन्होंने पूछा कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में 2025 तक 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में कितने लोगों को जो है वो रोजगार दिया गया है उनकी कंस्टिट्यूंसी में। तो ये तमाम मसले हैं। पुरानी पेंशन का मामला है, कर्मचारियों की देनदारियों का मसला है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद या वर्तमान में जो कर्मचारी जो है वो जॉब कर रहे हैं उनकी कितनी देनदारियां हैं, कब तक इनको अदा किया जाएगा। पेंशनरों का मुद्दा है, उनको कब तक जो है उनकी अदायगी की जाएगी, जो डीए और एरियर की अगर बात करें, ये मसला भी सदन में उठेगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्नकाल रहने वाला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क योजना 4 का भी यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है कि उसमें सरकार अभी तक क्या कदम उठा रही है, कितना काम हो गया है। विधायक प्राथमिकताओं का मसला भी सदन में उठेगा। ये इंदर सिंह गांधी जो कि बल्ल से विधायक है, उन्होंने लोक निर्माण मंत्री से पूछा है कि 3 वर्षों में बल्ल विधानसभा क्षेत्र में नाबार्ड के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं। तमाम ये ब्यौरा जो है वो उठेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के झंडे और गुब्बारों की घटना का मामला भी सदन के भीतर उठेगा। इसमें जो DS ठाकुर हैं डलहौजी के विधायक, उन्होंने प्रश्न किया है मुख्यमंत्री से कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिछला ड्यूर, हांदल और किहार क्षेत्र में पाकिस्तान के राजनीतिक दल पाकिस्तान तहरीके इनफोस PTI के झंडे और गुब्बारे सहित मिलने की घटना हुई थी। अगर हुई थी तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई है। इस तरह का प्रश्न जो है उन्होंने ये सदन में उठाया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाला है। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई क्योंकि 11 बजे से शुरू होगी, उससे पहले विपक्ष क्या रणनीति के साथ जो है आज सदन के भीतर जो है वो जाता है। और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ विधानसभा की। ये देखिए, ये विधानसभा है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर विधायकों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यपाल का अभिभाषण, शोकोद्गार और प्रश्नकाल, ये आज दिन का जो एजेंडा है वो रहेगा। और जो चर्चा है राज्यपाल के अभिभाषण पर वो अगले जो है वो 3 दिन जो है वो चलेगी। कुल मिलाकर 4 दिन जो है ये चर्चा होगी। आज पहला दिन है, 3 दिन और हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है तमाम चर्चा का जवाब देंगे। और किस तरह का जो है विपक्ष का यहाँ पर कहना है, क्या कुछ जो है वो मुद्दे सदन के भीतर उठते हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।